हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। अभी रिसेंटली आपने ऑब्जर्व किया होगा, काफ़ी सारे गेट 25 के बेसिस पे भी पीएसयूज के नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन अनाउंस हो रहे हैं। इसके साथ साथ गेट 24 से भी जो रिमाइनिंग पीएसयूज जो अपना अनाउंसमेंट करने वाली है, वो भी अपनी रिक्रूटमेंट जो है वो रिलीज कर रही है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिक्रूटमेंट भी अनाउंस हो रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे, आज का जो रिक्रूटमेंट आया है एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, जो कि एआई असिस्ट होल्डिंग लिमिटेड के अंदर फंक्शन करता है और ये मेजरली एआईईसीएल के नाम से जाना जाता है। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे, मेनली ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग ही है और यहाँ पर बहुत सारे डोमेन में ये वर्क करती है। लास्ट ईयर भी इसकी रिक्रूटमेंट आई थी और एआईईसीएल जो है उन्होंने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे, इनिशियल पीरियड जो रहेगा वो 5 ईयर रहेगा, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रहता है और अगर इसमें आपका फर्दर एक्सटेंशन भी हो सकता है कंपनीज की रिक्रूटमेंट और आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो इनिशियल जो आपका ये जॉब रहेगा ये 5 ईयर तक रहेगा और उसके बाद एक्सटेंशन भी हो जाता है। जनरली जैसा मैंने डिस्कस किया था, जो स्टूडेंट एआईसीएल ज्वाइन किए हैं, ज़्यादातर बच्चों का एक्सटेंशन हो ही जाता है। कुछ बच्चे जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही अंडररेटेड रहता है तो उनका डेफिनेटली फिर नहीं होता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, तो दिल्ली के अंदर 3 वैकेंसीज है, मुंबई के अंदर 10 वैकेंसीज, कोलकाता के अंदर 1 वैकेंसीज, हैदराबाद के अंदर 2 वैकेंसीज, नागपुर के अंदर 4 वैकेंसीज एंड तिरुवनंतपुरम में 5 वैकेंसीज। तो टोटल 25 वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। गाइस देखो, गेट से डिफरेंट टाइप के रिक्रूटमेंट आते हैं, जेआरएफ भी आता है, इस तरीके के रिक्रूटमेंट भी आते हैं, पीएसयूज के आते हैं। तो मल्टीपल टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी गेट से आती है। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा, पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर भी गेट से रिक्रूटमेंट आई थी। तो डिफरेंट टाइप के रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए अनाउंस होते रहते हैं। सारे टाइप के रिक्रूटमेंट जो है हम लोग ट्राई करते हैं कि आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी अगर हम देखें 1 सितंबर 24 के हिसाब से आपका बीटेक डिग्री होना चाहिए एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इनमें से किसी में भी अगर आपका बीटेक है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे गेट परसेंटाइल लिखा हुआ है, तो वैलिड गेट परसेंटाइल होना चाहिए। वैलिड गेट परसेंटाइल मतलब आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो अगर आप 25 का देखो, क्योंकि रिक्वायरमेंट 24 में आई है, तो दैट्स व्हाई डेफिनेटली ये 25 के बच्चों के लिए नहीं है, 24, 23 और 22 के बच्चों के लिए है, क्योंकि लास्ट 3 ईयर के गेट स्कोर जो होता है वो हमेशा वैलिड होता है, चाहे आप पीएसयूज में अप्लाई करो। एनपीसीएल जो 3 ईयर के गेट स्कोर कार्ड को अलाउ कर देते हैं और बाकी आईआईटी में, एमटेक में एडमिशन लो या एनआईटी में, एमटेक में एडमिशन लो, तो वैलिड गेट स्कोर कार्ड वहाँ पे बोला जाता है। तो 3 ईयर तक गेट स्कोर कार्ड वैलिड रहता है। तो अगर आप गेट 24 में अच्छा परफॉर्म किए हो, 23 में अच्छा परफॉर्म किए हो, 22 में अच्छा परफॉर्म किए हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज, एज लिमिट जो है 1 सितंबर 24 के हिसाब से जनरल ईडब्ल्यूएस में 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओबीसी में 31 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एससी एसटी में 33 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे इनरोलमेंट के बारे में बात करें गाइज, तो जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी है, सपोर्ट सर्विसेज कैडर जो होंगे, उनको स्टार्टिंग में 40,000 यहाँ पर मिलेगा ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग। तो आपको स्टार्टिंग में 40,000 जो है एज ए स्टाइपेंड मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद आप जो है असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे पहुंच जाते हो और यहाँ पर ये जो पोस्ट है वो आपकी ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद जाती है। इसमें आपका जो यहाँ पे सैलरी रहेगा वो 59,000 से लेके 79,000 पर मंथ यहाँ पर रहने वाला है फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो यहाँ पर आपका 1 ईयर आप एज ए ट्रेनी वर्क करेंगे, उसके बाद आप असिस्टेंट इंजीनियर वर्क करेंगे। 5 ईयर तक ये इनिशियली ये रहने वाला है। उसके बाद इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर अगर आप वर्क करते हो तो आपको गेट के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर देखेंगे, अप्लाई करने के लिए जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग सपोर्ट सर्विसेज में आपको जाना है। वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और इसके साथ साथ गाइज यहाँ पर इन्होंने एक गूगल फॉर्म की लिंक भी एआईसीएल की वेबसाइट पे डाल रखी है, उस गूगल फॉर्म को भी आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके अलावा
जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग ईएसएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने एक एड्रेस दिया हुआ है जिस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपको इस एड्रेस पे भेजना है। 24 सितंबर 24 से पहले पहले आपके एप्लीकेशन वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए। तो उसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे उनकी लिस्ट भी इन्होंने दे रखी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर सबमिट करने हैं। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा गाइज, वो आपको डेफिनेटली जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बिहाफ पर होने वाला है। तो डेफिनेटली गेट की परफॉर्मेंस देखी जाएगी और जो भी आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स है वो वहाँ पर देखे जाएंगे। इसके बाद गाइज इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर, अगर आप देखोगे एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है जिसमें आपको फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके भेजना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है। तो डेफिनेटली ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर ये PDF शेयर कर दूंगा। तो उसमें आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म और जो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ये सेल्फ अटेस्टेड वाला ये सारा जो है वो आपको वहाँ पर फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली इस फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म को अपने को फिल करके और यहाँ पर AICL का जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर आप सेंड कर सकते हैं। बाकी गाइस जो गूगल फॉर्म अवेलेबल है AICL की वेबसाइट पर, उसका लिंक वगैरह भी आपको टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _PW में मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी गाइस गेट से बहुत टाइप की अपॉर्चुनिटीज आती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये भी गेट से अपॉर्चुनिटीज है। तो गेट से डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज आती है। आपको हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज जो है उससे हम लोग अवेयर करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ बच्चा ऐसे बोलता है कि सर अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे वर्क किया तो ये 5 ईयर के लिए इनिशियली रहेगा, तो फिर बाद में क्या? तो यहाँ पर देखो, अगर आप एक्सपीरियंस करते हो, आप वर्क करते हो, तो 3-4 ईयर 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस होता है, कई सारे PSUs में डायरेक्टली E2 ग्रेड की वैकेंसीज भी आती रहती है जिसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, बट आपको वेट करना पड़ेगा उस वैकेंसीज का, वहां पर फिर आपको फाइट करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली E2 ग्रेड में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे PSUs एक्सपीरियंस वाले पर्सन्स को भी लेता है। ऐसे रिक्रूटमेंट भी कई बार आते रहते हैं। अभी रिसेंटली NTPC में भी आया था। तो ऐसे रिक्रूटमेंट भी आते रहते हैं। तो डेफिनेटली आप उसमें फिर अपना करियर बना सकते हैं। बाकी गाइज आप लोगों के लिए जितने भी रिक्रूटमेंट आ रही है वो सारी आपको यहाँ पर गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जा रही है। आप स्टूडेंट कम्युनिटी से कनेक्ट होने के लिए कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।